नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज बात होगी भारत और इजराइल के दिन प्रतिदिन बढ़ते राजनीतिक और सामरिक संबंधों पर। भारत और इजराइल के संबंधों में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। इससे भारतीय इकोनॉमी में सीधे इजराइल से पैसा आने लगेगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि इसमें सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था में मिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे। इससे जाहिर तौर पर जो विपक्ष मोदी सरकार पर रोजगार को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है, उसे बड़ा झटका लगेगा। मोदी सरकार के इस मेगा प्लान के चलते इजराइल में 10,000 भारतीयों को रोजगार मिलने वाला है। दरअसल कुछ समय पहले भारत और इजराइल के बीच एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसके तहत 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने के लिए वर्किंग वीजा मिलने वाला था। और ये सब किया गया था I2U2 प्लेटफॉर्म के अंडर। I2 इसमें मतलब है कि इंडिया और इजराइल शामिल होंगे, और U2 का इसमें मतलब है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इजराइल इतने ज़्यादा भारतीयों को नौकरी क्यों देगा? क्या इजराइल को अपने यहाँ वर्कर नहीं मिल रहे? इजराइल कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो क्या उसके पड़ोसियों से उसे वर्कर नहीं मिल रहे हैं? तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि इजराइल आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में अपने बड़े शहरों जैसे तेल अवीव, जेरूसलम में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने वाला है। इजराइल में बड़े पैमाने पर कई बड़े पोर्ट्स, हाईवे, एडवांस्ड एयरपोर्ट्स, ऊंची ऊंची इमारतें बनने वाली हैं। इजराइल का एक लंबे समय से इन सब को लेकर प्लानिंग चल रही है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में $30 बिलियन का बड़ा खर्चा आने वाला है। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी उठेगा कि इजराइल जैसा छोटा देश, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से भी कम है, एरिया के मामले में भी ये छोटा सा देश है, फिर ये देश इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर सकता है जिसमें $30 बिलियन का बड़ी रकम खर्च होगी? तो इसका जवाब छिपा है उसकी अमेरिका के साथ दोस्ती में। अमेरिका इस पूरे प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पर फंड करने वाला है। अमेरिका ने इजराइल के लिए $38 बिलियन की मदद का ऐलान कर दिया है, जिसमें से हर साल $2 से $3 बिलियन ये इजराइल को भेजता रहेगा। हमने ये तो समझ लिया कि इजराइल एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, इसके लिए उसे भारतीय वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन क्या उन्हें अपने पड़ोसियों से वर्कर नहीं मिल रहे थे? बड़ा सवाल है, आखिर भारतीय ही क्यों? तो आपको बता दें कि अभी तक इजराइल में फिलिस्तीन के 1.5 लाख वर्कर काम कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल इनको हटाकर भारतीयों को नौकरी पर रखने वाला है। इजराइल का इसके पीछे डर ये है कि कहीं फिलिस्तीन का कोई आतंकवादी वर्कर के भेष में इस देश में ना आ जाए। इसी के चलते आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय कुशल कामगारों को इजराइल में अस्थायी तौर पर नौकरी मिलने की राह खुल गई है। 10 मई को दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिससे शुरुआत में ही 42,000 भारतीय कामगारों को इजराइल में निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि इजराइल और भारत के रिश्ते इतने अहम कैसे हुए हैं, कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत और इजराइल के संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भारत इजरायली सैन्य उपकरणों और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस के बाद इजराइल ही हमारा ऐसा दोस्त है जो डिफेंस के मोर्चे पर हमेशा खरा उतरा। उसने कभी भी सीमा पार आतंकवाद या भारत पाकिस्तान के साथ संतुलन वाली डिप्लोमेसी नहीं की। वह बेधड़क हर हाल में भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया। अपने देश में एक कहावत है कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के समय में होती है। 1999 में जब पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपते हुए कारगिल में लड़ाई छेड़ दी, तो इजराइल ने ही हमें खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी। लड़ाई छिड़ चुकी थी और इजराइल ने ही हथियारों की कमी को पूरा किया था। उसने मोर्टार और भारतीय जेट के लिए लेजर गाइडेड बम भारत को दिए थे। खास बात यह है कि इजराइल उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी भारत की सीधे तौर पर सहायता की थी। इजराइल खुलकर आतंकवाद के खिलाफ लगातार बोलता है और भारत की तुलना अपने देश के सीमा पार हमलों से करता है। 2001 में भुज में आए भूकंप के दौरान भी उसने भारत को आपदा राहत पहुंचाई थी। आज़ादी के बाद कोल्ड वॉर के चलते राजनीतिक संबंध बनाने में दशकों निकल गए। 1992 में इस रिश्ते की बुनियाद रखी गई। हालांकि इजराइल को 1953 में ही मुंबई में अपना पहला कॉन्सुलेट खोलने की अनुमति दे दी गई थी, और भारत ने 1950 में ही इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की खूबी भारत बहुत पहले समझ चुका था। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ के गठन को मंजूरी दे दी और पहले चीफ
रामेश्वर नाथ काऊ बने। इंदिरा ने रॉ को मोसाद से संबंध बनाने के निर्देश दिए। 1971 में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर पहली बार काम किया। उस साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो नॉर्थ कोरिया गए थे, जिससे वह सैन्य डील कर सके। पाकिस्तान के बारे में और भी कई खुफिया जानकारियां मोसाद से भारत को मिली। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार चरम पर था। इजराइल की संसद में ये मामला उठा और कहा गया कि हम पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय पीड़ा पर खामोश क्यों बने हुए हैं। उस समय लड़ाई की पटकथा लिखी जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार पर खुलकर बोलने वाला भारत के अलावा इजराइल एकमात्र देश था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत ने मदद मांगी और 1971 की लड़ाई के समय इजराइल हथियार देने में बिल्कुल भी नहीं हिचका। जबकि उस समय अरब देशों से लड़ाई लड़ चुके इजराइल में हथियारों की कमी थी, फिर भी इस देश ने हथियार भेजे। जिस समय भारत इजराइल में बात हो रही थी, उस समय पाकिस्तान ईरान से एयर सपोर्ट के लिए गुफ्तगू कर रहा था। हालांकि बाद के वर्षों में हालात अलग रहे। उस समय भारत किसी गुट की तरफ दिखना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कश्मीर के मुद्दे पर अरब देश खामोश बने रहें और कुछ हद तक मुस्लिमों की भावनाओं को देखते हुए इजराइल से रिश्ते ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। 1998 में भाजपा सरकार बनने के बाद रिश्तों पर जमी बर्फ तेजी से पिघली। एरियल शेरोन पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे जो 2003 में भारत आए। 2014 में पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार बनने के बाद किंतु परंतु से बाहर निकलकर भारत खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होने लगा। इजराइल फिलीपींस विवाद को लेकर पहले की सरकारें संतुलन साधने की प्रयास करती थीं। ये सब सोचकर कदम रखती थी कि दूसरा तबका कहीं नाराज ना हो जाए। आज की सरकार दावा करती है कि वह देश हित में डंके की चोट पर फैसला लेती है, फिर चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों को लेकर ही फैसला लेने की बात क्यों ना हो। भाजपा से पहले भारतीय जनसंघ था। उसने 1967 के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि उसकी सरकार इजराइल के साथ खुलकर पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करेगी। ऐसे में एक्सपर्ट मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की इजराइल से मित्रता का आधार और विचारधारा और राष्ट्रीय हितों का मिश्रण शामिल है। दूसरी तरफ इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान खुलकर इजराइल का विरोध करता रहा है। अरब देशों के साथ इजराइल की लड़ाई में पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों को मदद पहुंचाई थी। गूगल मैप में अगर आप इजराइल को भूगोल को देखेंगे तो आपको एक छोटा सा देश आपको दिखाई देगा, लेकिन तकनीक के मामले में यह देश दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में शुमार है। आज अगर बात करें इजराइल की तो खेती की आधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, जल संरक्षण, पारंपरिक दवाओं, फिल्म निर्माण, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को लगातार इजराइल मदद कर रहा है। पानी की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि इजराइल रोज समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। जब मोदी इजराइल यात्रा के समय बीच पर गए थे तो नेतन्याहू ने समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाली मशीन से निकालकर पानी पिलाया था। आज जल स्रोत लगातार घट रहे हैं। ऐसे में भविष्य में समंदर के खारे पानी को शुद्ध करने की जरूरत पड़ सकती है। इजराइल हमारे लिए मददगार होगा। हालांकि भारत में चेन्नई के पास एक गांव समेत कई प्लांट बन चुके हैं जो समंदर के खारे पानी को लगातार मीठे पानी में बदल रहे हैं। फिल्म के बारे में जान लीजिए कि इजराइल में बनी फिल्म फौदा सीरीज खूब देखी जा रही है। बॉलीवुड के दीवाने भी वहां पर खूब हैं। आज के समय में भारत को अत्याधुनिक हथियारों के साथ ही फ्यूचर फोर्स के लिए भी तैयार रहना होगा। मोदी नेतन्याहू के राज में द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हुए हैं। 7 साल में ही मोदी सरकार को इजराइल से $2.3 अरब के हथियार मिले। इसमें ड्रोन, मिसाइल, सेंसर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इजराइल भी भारत में लगातार निवेश कर रहा है। वो भारत की दूसरी हरित क्रांति की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी इजराइल में निवास करते हैं। इसमें ज्यादातर महाराष्ट्र, केरल और कोलकाता से संबंधित हैं। ऐसे में रिश्तों को मजबूत रखना हमारे हित में होगा। देखना होगा कि आने वाले वर्षों में भारत और इजराइल के बीच कैसे संबंध रहते हैं। उम्मीद तो ये की जा रही है कि भारत और इजराइल एक बड़े मित्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।